भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद द्वारा सोमवार को परिषद प्लानिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन लोधी रोड स्थित इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में किया गया। इस समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अतुलनीय योगदान के लिए चुनिंदा महानुभावों को डॉक्टरों को उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एक चर्चा सत्र में भी रखा गया, जिसमें माननीय द्वारा देश के प्राथमिक चिकित्सा शिक्षा और परीक्षण के उचार प्रसार पर वैचारिक मंथन किया गया। भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद FSCI एक स्वतंत्र व्याख्या संस्था है, जिसकी स्थापना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार की धारा 8 संस्था अभियान के अंतर्गत की गई। इस संस्थान को मध्य प्रदेश सरकार और झारखंड सरकार द्वारा अधिकृत संस्थानों की मान्यता प्राप्त है। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर शवाब आलम ने बताया कि भारत में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग फरिश्तों से कम नहीं हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करते हैं। विशेष रूप से कोरोना के समय इन स्वास्थ्य कर्मचारियों का काम अतुलनीय बहुत सराहा गया था। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा और फर्स्ट एड इंडियन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं शवाब आलम जी, उनको मैं सबसे पहले बधाई शुभकामना दूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन किया था। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश में रेड क्रॉस सोसाइटी का पूर्व चेयरमैन हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। लेकिन ये जो सम्मेलन था कहीं ना कहीं हमको सार्थक होता नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से देश में लगातार बात उठ रही है फर्स्ट एड को लेकर और बातें उठ रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है। मैं इसमें विशेष रूप से ये बताना चाहूँगी, जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने उसने फर्स्ट एड को लेकर रोजगार से जोड़ा है और साथ ही ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये एक अच्छा प्रयास है। आज जो बात यहाँ सामने आई है, बहुत सराहना करता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और अब इस हल्के बढ़ के बहुत बड़ी चीज़ बन के आएगी। मेरे ख्याल में तकरीबन 2-3 साल में और ग्रेजुएट्स निकलेंगे, 50,000 के साथ 1 लाख 2 लाख हो जाएंगे। उससे अच्छा होगा। और हम लोगों को भी यहाँ पे जो लोग आए यहाँ पे उनको भी बड़ी सीख मिली है, जो बहुत लोग नहीं जानते थे इस चीज़ के बारे में। उससे बहुत सीख मिली है कि हम लोगों को भी अब अपने तौर तरीके से अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, सबको ये सीख देनी चाहिए कि भाई हम लोग खुद भी लर्न करें और लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी, जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, बट एटलीस्ट दे शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ कोर्सेज। इनसे आगे जाके इनको जॉब्स में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर हम ये कहें कि फर्स्ट एड जो है घर में बच्चों को लिए ज़रूरी है, तो अगर हम पूरे घरों को 100% माने तो 100% घरों में यह चीज़ होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिए कि जो बड़े लोग हो गए हैं, जो बड़े सोसाइटीज़ में रहते हैं, वो न्यूक्लियर हो गए हैं, उनके घर में छोटे हैं। कम से कम जो छोटे बने हैं तबके के लोग, वो अभी भी मिल कर रहते हैं, परिवार सहित रहते हैं। उनका घर खाली नहीं होता, कोई ना कोई घर में होता है, वहाँ पे हेल्प मिल जाती है। लेकिन जो हम बड़े लोग, बड़े शहरों के लोग हैं, बड़े घरों में रहते हैं, जहाँ पे माँ बाप तो नहीं पढ़ाने, काम करने गए हैं, दादा दादी और पोते पोती होते हैं, वहाँ पे इसकी ज़रूरत कितनी है इसका अंदाज़ लगाना जब किसी पे गुजरती है तो वही लगा सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन बच्चों को और उनके तरीके से सिखाया जाए कि दादा दादी के लिए क्या करना है। उनको कुछ फ़ोन नंबर मालूम होना चाहिए, किसको फ़ोन करना है। पड़ोसी को पहले बुलाइए, आप अपने पापा को मत बुलाइए, पापा तो 20 किलोमीटर दूर होंगे। पड़ोसी को बुलाइए, पड़ोसी से कहिए कि मेरे पापा दादा को ये हो गया है। ये भी फर्स्ट एड ही है। देखिए सर, जीवन जब से शुरू होता है, जब हम क्रॉलिंग करते हैं, हमें चोट लगनी शुरू हो जाती है, हमें दिक्कतें सामने आती चली जाती हैं। जब हम खाना शुरू कर देते हैं, जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब A पढ़ते हैं हम, जब ABCD पढ़ते हैं हम, जिस समय हम बोलना शुरू कर देते हैं, मुझे लगता है उसी समय हमें फर्स्ट एड की जानकारी शुरू हो जानी चाहिए। जैसे सर छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, कुछ टीके लगते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं। होता क्या है सर कि उस समय बच्चे इंजेक्शन नहीं लगवाते। अगर हम उसको उस समय बता रहे हैं, एक्चुअली फर्स्ट एड क्या है, वो एज वाइज भी है। फर्स्ट एड की एजुकेशन एज वाइज भी है। सर छोटा बच्चे को क्या फर्स्ट एड होगी, उसको चोट लग जाएगी, जैसे कि मैंने अपने बयान में कहा भी है, उसको चोट लग जाएगी या वो उसको इंजेक्शन लगने होंगे, तो उसको बूस्टअप भी करना। तो मेरा ये मानना है कि पहली क्लास से शुरू हो जाना चाहिए फर्स्ट एड एजुकेशन।
तो आप ये मानते हैं कि जैसे बच्चे की नर्सरी क्लासेस शुरू होती है उसी के बाद अगर वो पहली क्लास में जाता है तो उसमें फर्स्ट एड के भी चैप्टर होने चाहिए? 100% सर, ये होना चाहिए और इसके ऊपर हमारी संस्था पूरा काम कर रही है। हमने पहली क्लास से लेके यानी प्ले क्लास से लेके 12वीं तक एक सिलेबस तैयार किया है जो कि एग्जामिन भी हो चुका है और उस सिलेबस पर हमने एनिमेशन बनाया। जैसे आप देख रहे हैं कि छोटा भीम, मोटू पतलू, अगर मोटू पतलू जैसा कैरेक्टर बच्चों को पढ़ा रहा है फर्स्ट एड के बारे में तो बच्चे वो समझेंगे, सीखेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ भी करेंगे। मेरा नाम रवि कुमार साहू है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले के ब्यावरा का निवासी हूँ। मैं सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव रहा। एक संस्था, सामाजिक संस्था खुशियों का होटला, जिसका मैं सेक्रेटरी भी हूँ और वर्तमान में संस्था द्वारा हेल्थ केयर में कोविड के दौरान बहुत काम किया गया है। संस्था हमारी गरीब ज़रूरतमंदों की पूर्ति करती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस प्रकार से हम हेल्थ में, शिक्षा के क्षेत्र में, म्यूज़िक के क्षेत्र में बच्चों को एजुकेशन देने का कार्य करते हैं और आज इसी के लिए फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मेरा चयन किया गया और मुझे आज मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। मेरा नाम सुरजीत सिंह अजमानी और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर ब्यावरा से बिलोंग्स करता हूँ और मुझे हेल्थ केयर में बेहतर कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए मुझे आज ये मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो क्या लग रहा है आप इस फील्ड में आपने क्या ऐसा काम किया है कि आपको मानद उपाधि मिली है? सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा फर्स्ट एड काउंसिल इंडिया को, जिन्होंने इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित करके जिसमें हम जैसे समाज सेवियों को जो समाज में एक ऊर्जा से समाज के प्रति एक अच्छी भावना रखते हुए समाज के हित में कार्य करते हैं, तो धन्यवाद देना चाहूँगा फर्स्ट एड काउंसिल्स को। और जिस तरह आपका सवाल है कि जो फील बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं आज ये मानद उपाधि पाकर। आज आपको पिताजी को मानद उपाधि मिली है लेकिन वो अभी इस दुनिया में नहीं है, आप यहाँ पे जो उनके नाम की मानद उपाधि लेने आई, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि उनका नाम वरिष्ठ पत्रकार विशाल ठाकुर, वो अभी भी इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जिंदा हैं अपने काम की वजह से। मुझे अभी भी याद है पहली बार उनको जब कॉल आया था कि उनको इसके लिए नॉमिनेट किया गया है और वो उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश थे। अगेन मैं कहना चाहूँगी कि मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि उनकी तरफ से मैं ये अवार्ड ले पाई और मैं चाहती थी वो आज यहाँ हूँ लेकिन वो नहीं है। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम को जिन्होंने ये डिग्री मुझे दी।